नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे डिजिटल इंडिया न्यूज। और अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। दमदमा साहिब के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह सेवा से बर्खास्त, एसजीपीसी ने क्यों लिया एक्शन। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अंतरिम समिति तख्त श्री दमदमा साहिब के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। उन्होंने अपने संबंध में गठित जांच कमेटी की रिपोर्ट के बाद यह उनके विरुद्ध फैसला लिया गया। जत्थेदार के खिलाफ उनके रिश्तेदार गुरप्रीत सिंह ने पिछले साल 19 दिसंबर को गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद समिति ने जांच करने का फैसला लिया। अमृतसर स्थित एसजीपीसी मुख्यालय में हुई बैठक में एसजीपीसी के प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी की अध्यक्षता में यह फैसला हुआ है। हज यात्रा को लेकर सऊदी अरब का बड़ा ऐलान। सऊदी अरब ने हज यात्रियों को लेकर नया ऐलान किया है। सऊदी सरकार की तरफ से कहा गया कि इस बार हज करने के लिए आने वाले यात्री अपने साथ बच्चों को नहीं ला सकेंगे। यह फैसला बच्चों की सुरक्षा को मद्देनजर रख के लिया गया है। वहीं दूसरी ओर कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए वक्फ बोर्ड की शक्तियों के ऊपर सवाल उठाए। दुनिया के 40 देशों से कच्चा तेल खरीदता है भारत। केंद्रीय मंत्री ने क्या बताया। केंद्र सरकार ने हाल ही में भारत के पेट्रोलियम इंपोर्ट से जुड़े कुछ आंकड़े पेश किए हैं। सरकार ने बताया है कि भारत दुनिया के 40 देशों से कच्चे तेल की आपूर्ति करता है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि भारत ने बीते कुछ महीनों में कच्चे तेल की आपूर्ति के लिए अपने स्रोतों में विविधता लाने की कोशिश की है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस सूची में हाल ही में अर्जेंटीना की एंट्री हुई है। उन्होंने कहा कि 27 सप्लायर से अब हमारे पास 40 सप्लायर हैं। हमने हाल ही में अर्जेंटीना से आपूर्ति शुरू की। हम 40 देशों से आयात करते हैं। वक्फ बोर्ड की शक्तियों पर एचसी ने उठाया सवाल। घेरे में कर्नाटक की कांग्रेस सरकार। संसद में वक्फ बिल फिर से लाने की तैयारी है और इस बीच कर्नाटक हाईकोर्ट ने वक्फ बोर्ड की शक्तियों पर सवाल उठाया है। अदालत ने सोमवार को एक केस की सुनवाई के दौरान कहा कि आखिर कैसे स्टेट वक्फ बोर्ड मुस्लिम दंपतियों को मैरिज और तलाक के सर्टिफिकेट जारी कर सकता है। अदालत ने इस मामले में बीते साल उस सरकारी आदेश पर रोक लगा दी थी जिसमें वक्फ बोर्ड को प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया गया था। अब इस मामले में उच्च न्यायालय ने प्रदेश सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए थोड़ा और वक्त दे दिया है। बंगाल में 25,000 शिक्षकों के भविष्य पर सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 25,753 शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति रद्द करने के खिलाफ याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। इससे पहले कलकत्ता हाई कोर्ट ने इन नियुक्तियों को अवैध करार देकर रोक दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उन याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया जिनमें कोलकाता हाई कोर्ट के 22 अप्रैल 2024 के फैसले को चुनौती दी गई थी। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में पश्चिम बंगाल के राज्य संचालित और राज्य सहायता प्राप्त स्कूलों में 25,753 शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति को अवैध करार दिया। बारामूला एमपी इंजीनियर राशिद को आईसी से मिली पैरोल। संसद सत्र में ले सकेंगे हिस्सा। दिल्ली हाईकोर्ट ने जम्मू कश्मीर के बारामूला से अवामी इत्तेहाद पार्टी से सांसद इंजीनियर राशिद को 2 दिनों की पैरोल मंजूर की गई है। हाईकोर्ट ने संसद सत्र में भाग लेने के लिए उन्हें 11 और 13 फरवरी के लिए कस्टडी पैरोल की इजाजत दी है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने संसद सत्र में भाग लेने की अनुमति देते हुए सांसद पर कई शर्तें लगाई हैं। इंजीनियर राशिद आतंकियों को फंडिंग मुहैया कराने के मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया ने विवादों के बीच मांगी माफी। मशहूर यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया ने यूट्यूब कॉमेडी शो इंडियाज गॉट टैलेंट में की गई अपनी विवादित टिप्पणी के लिए सोमवार को माफी मांग ली है। रणवीर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा कि मुझे वह नहीं कहना चाहिए था जो मैंने इंडियाज गॉट टैलेंट के शो में कहा था। मुझे इसका खेद है। इसके साथ ही रणवीर ने यह भी कहा कि कॉमेडी करना उनकी खासियत नहीं है। रणवीर ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट पर कहा कि मेरी टिप्पणी सही नहीं थी, वह फनी भी नहीं था। कॉमेडी मेरा खासियत नहीं रहा है। मैं बस सॉरी कहना चाहता हूँ। मैं कोई सफाई नहीं दूंगा। एक व्हाट्सएप कॉल पर पंजाब में महाभारत केंद्र मंत्री के करीबी अरेस्ट। पंजाब में एक मिस्ड व्हाट्सएप कॉल के चलते राजनीतिक बवाल मच गया है। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के करीबी सहयोगी राजेश अत्री को पंजाब पुलिस ने SC/ST एक्ट के केस में अरेस्ट कर लिया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने व्हाट्सएप कॉल पर बदसलूकी की। उनके खिलाफ पटियाला के लाहौरी गेट के रहने वाले एक शख्स ने सिविल लाइंस पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायतकर्ता का कहना है कि उन्होंने गलती से व्हाट्सएप कॉल कर दी थी।
ममता कुलकर्णी ने महामंडलेश्वर के पद से दिया इस्तीफा, पोस्ट किया वीडियो। ममता कुलकर्णी ने किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर पद से इस्तीफा दे दिया है। इस बात की घोषणा उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर की है। ममता कुलकर्णी ने कहा कि मैं महामंडलेश्वर यामाई ममता नंदगिरी इस पद से इस्तीफा दे रही हूँ। आज किन्नर अखाड़ा या दोनों अखाड़े के बीच जो मुझे लेकर विवाद चल रहा है, इसलिए मैं ये इस्तीफा दे रही हूँ। मैं पिछले 25 साल से साध्वी थी और मैं आगे भी साध्वी ही रहूंगी। ममता ने आगे कहा कि यह महामंडलेश्वर का मुझे जो सम्मान दिया गया था वो एक प्रकार का सम्मान होता है जिसमें एक इंसान जिसने 25 साल स्विमिंग की हो उसे ये कहा जाता है कि आज के बाद जो बच्चे स्विमिंग करने आएंगे उन्हें स्विमिंग का ज्ञान देना। लेकिन ये कुछ लोगों के लिए आपत्तिजनक हो गया। केशव मौर्य का अखिलेश यादव पर हमला। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव महाकुंभ में होने वाली अव्यवस्था को लेकर लगातार योगी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने उन पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, अखिलेश यादव जी, महाकुंभ को लेकर अनर्गल प्रलाप बंद कीजिए। पूरे देश से श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने आ रहे हैं। सरकार और भाजपा कार्यकर्ता सेवा ही संगठन के संकल्प के साथ दिन रात श्रद्धालुओं की सेवा में जुटे हैं। एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन में भारी बवाल। प्रदेश अध्यक्ष के सामने एक दूसरे से भिड़े जेडीयू और आरएलएम के कार्यकर्ता। दिल्ली चुनाव के बाद अब बिहार की बारी है। ऐसे में विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। एनडीए दिल्ली के बाद बिहार फतह करने की तैयारी में पूरी मजबूती के साथ जुट गया है। सोमवार को हाजीपुर में एनडीए के कार्यकर्ताओं के एक बड़ी बैठक बुलाई गई, लेकिन सभा में बड़ा बवाल हो गया और कार्यकर्ताओं में जमकर मारपीट हुई। उमेश कुशवाहा के समर्थकों ने उपेंद्र कुशवाहा के एक समर्थक के साथ भारी पीट भी की। परीक्षा पे चर्चा में बिहार के विराज ने पीएम मोदी से पूछा ऐसा सवाल, मुरीद हो गए प्रधानमंत्री। आगामी बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को परीक्षा पे चर्चा के 8वें संस्करण में 3 करोड़ से ज्यादा छात्र छात्राओं से बात की और उन्हें परीक्षा के दौरान तनाव को दूर करने के टिप्स दिए। कार्यक्रम के दौरान विराज ने प्रधानमंत्री से लीडरशिप पर सवाल किया। उन्होंने पूछा, आप लंबे समय से पीएम हैं और ग्लोबल लीडर भी, क्या वह 2-3 बातें हैं जो हम बच्चों के लिए जरूरी है? इस पर पीएम मोदी ने मुस्कुराते हुए कहा कि बिहार का लड़का राजनीति से जुड़ा सवाल ना पूछे, यह हो ही नहीं सकता। एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी के बिगड़े बोल। बिहार के नेताओं में इन दिनों एक नया सा ट्रेंड देखने को मिल रहा है। आजकल बिहार के नेता काफी बढ़ चढ़ कर बोल रहे हैं और उस दौरान वह कुछ ऐसा बोल जाते वह न सिर्फ सुनने में अटपटा सा लगता है बल्कि कानूनी नजरों में भी वह काम गलत होता है। ऐसे में अब एक नेताजी ने फिर भाषाई मर्यादा को लांघा है। तिरहुत स्नातक क्षेत्र के एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी शिक्षक नेता से विधान पार्षद बने हैं। अब उन्होंने बिहार के अफसरों और कर्मियों को जूता से पीटने की बात कही। हालांकि उन्होंने यह बात घूस मांगने वाले अफसरों और कर्मियों को लेकर कहा है। दिल्ली का सीएम कौन? जीतन राम मांझी ने रखी अपनी राय। बोले, बिहार में एनडीए को 2025 में 225। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की बुरी हार हुई और भारतीय जनता पार्टी ने शानदार जीत दर्ज किया। 27 सालों के बाद दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। ऐसे में कौन बनेगा दिल्ली का मुख्यमंत्री, यह सवाल अहम हो गया है। बिहार के सियासी गलियारे में भी इस पर जोर शोर से चर्चा हो रही है। इस बीच केंद्र सरकार के एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने अपनी राय रखी है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह को डेमोक्रेटिक नेता बताते हुए उन्होंने लिखा कि सर्वसम्मति से दिल्ली का सीएम चुना जाएगा। उन्होंने बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव में 225 सीटों पर एनडीए की जीत का दावा किया है। गुरु दिल्ली में हारे, अब बिहार में चेले की बारी। बिना नाम लिए तेजस्वी पर दिलीप जायसवाल का तंज। वैशाली जिले में एनडीए संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए बिहार भाजपा के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उनके निशाने पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव रहे। बिना नाम लिए दिलीप जायसवाल ने कहा कि दिल्ली में युवराज के गुरु हारे और अब बिहार में चेले की बारी है। बिहार की जनता युवराज को देखना नहीं चाहती है। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। आपको 22 सीटें और बीजेपी को 48 सीटें मिली थी। आप विधायक अमनतुल्लाह खान के घर पहुंची दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस की टीम आम आदमी पार्टी के विधायक अमनतुल्लाह खान के घर पहुंची है, लेकिन वह अपने पर मौजूद नहीं है। सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप पर उन पर एफआईआर दर्ज की गई है। अमनतुल्लाह खान पर हत्या के एक आरोपी को पुलिस हिरासत में छुड़ाने का आरोप लगा है। मामले में विवरण की प्रतीक्षा है।
केजरीवाल के शीश महल में नहीं रहेंगे बीजेपी सीएम। दिल्ली में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। 3 बार दिल्ली की सत्ता पर काबिज रह चुके पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को इस बार करारी हार का सामना करना पड़ा है। इसके साथ ही केजरीवाल द्वारा बनवाए गए शीश महल की चर्चा भी थमने का नाम नहीं ले रही। अगर हम दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार के समय को याद करें तो उस समय भी भाजपा नेता बार बार इस बात की पुष्टि कर रहे थे कि अगर भाजपा चुनाव जीतती है तो हमारी पार्टी का नया मुख्यमंत्री शीश महल में नहीं रहेगा और उसे जनता के दर्शन के लिए खोल दिया जाएगा। दिल्ली के नए सीएम को लेकर बड़ा अपडेट। महिला विधायक को मिल सकती है जिम्मेदारी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद बीजेपी में मुख्यमंत्री पद के लिए नामों को लेकर मंथन जारी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली में मुख्यमंत्री का पद किसी महिला विधायक को सौंपा जा सकता है। वहीं खबर यह भी है कि मुख्यमंत्री के साथ साथ एक उप मुख्यमंत्री भी बनाया जाएगा। वहीं मंत्रिमंडल में सोशल इंजीनियरिंग का भी खास ध्यान रखा जाएगा। समाज के हर तबके के नेताओं को इसमें शामिल किया जाएगा। बीजेपी के नेताओं के मुताबिक इस पर अंतिम सहमति पीएम मोदी के विदेश दौरे से लौटने के बाद ही बनेगी। राव आईएएस के सीईओ अभिषेक गुप्ता को राहत। राउज एवेन्यू कोर्ट ने दी जमानत। राउज एवेन्यू कोर्ट ने जुलाई 2024 में 3 यूपीएससी उम्मीदवारों की मौत के मामले में राव आईएएस स्टडी सर्कल के सीईओ अभिषेक गुप्ता को नियमित जमानत दे दी है। गुप्ता को 1 लाख रुपए के बॉन्ड पर 25 लाख रुपए जमा करने के लिए 2 सप्ताह की समय सीमा के साथ जमानत दी गई है। कोर्ट ने कोचिंग के कोऑर्डिनेटर देशपाल सिंह से भी जमानत दे दी है। बता दें कि पिछले साल राजेंद्र नगर में स्थित राव कोचिंग के बेसमेंट में बारिश का पानी घुसने से 3 छात्रों की मौत हो गई थी। सीएम नायाब बोले सुनिश्चित करे बच्चे तनाव मुक्त रहे। पीएम मोदी का जताया आभार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 फरवरी विद्यार्थियों के साथ परीक्षा पे चर्चा की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में 8वें संस्करण में सरकारी मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 20 पंचकुला के छात्र छात्राओं और अध्यापकों के साथ वर्चुअल माध्यम से सहभागिता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि परीक्षा पे चर्चा के माध्यम से बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद। मैं युवाओं को कहना चाहूंगा कि डर के बजाय खुशी के साथ परीक्षाओं को एक त्योहार की तरह मनाएं। विपक्षी नेताओं को हुआ मोतियाबिंद। ऑपरेशन के लिए सीएम खुलवा रहे अस्पताल। जायसवाल ने कसा तंज। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह भूमि एवं राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल हाजीपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने वहां आयोजित एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान मंत्री दिलीप जायसवाल ने विपक्ष पर खूब प्रहार किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोगों को मोतियाबिंद हो गया। इनके आंख के ऑपरेशन के लिए नीतीश कुमार ने पटना में एक बहुत बड़ा अस्पताल बनवा रखा है। चुनाव से पहले यह अस्पताल खुल जाएगा। मैया सम्मान योजना के स्पीकर ने की तारीफ। कहा निचले तबके को राहत मिलने पर बौखला जाता है उच्च वर्ग। झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो पुणे में भारतीय छात्र संसद के सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। इस दौरान उन्होंने छात्रों को संबोधित किया। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने आर्थिक सहायता की योजनाओं को आर्थिक समानता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। उन्होंने कहा कि जब गरीब निचले तबके और मध्यम वर्ग को राहत मिलती है तो अभिजात्य तबका बौखला जाता है। उन्हें ऐसी योजनाओं रेवड़ी संस्कृति और सौगात प्रतीत होती है। ईडी अफसरों के नाम पर वसूली मामलों में राज्य सरकार को झटका। जमीन घोटाले केस मैनेज करने के लिए ईडी अधिकारियों के नाम पर वसूली मामले में हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ झारखंड सरकार की अपील पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ ने झारखंड सरकार की एसएलपी को खारिज करते हुए हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा। राज्य सरकार ने 4 दिसंबर 2024 के हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने ईडी अधिकारियों को राहत देते हुए पंडरा ओपी सहित कई थानों की सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। दुर्योधन से तुलना कर केजरीवाल पर यूं बरसे कुमार विश्वास। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों में आम आदमी पार्टी को करारी हार मिली है। 22 सीटों पर सिमटी आप और केजरीवाल की हार पर मशहूर कवि डॉक्टर कुमार विश्वास ने अपनी अंदाज में प्रतिक्रिया दी। उन्होंने महाभारत का जिक्र करते हुए केजरीवाल का नाम लिए बगैर उनकी तुलना दुर्योधन से की। उन्होंने कहा कि जिसने अपने मित्र से छल किया हो उसका सर्वनाश तो निश्चित है। इसके साथ ही उन्होंने शीश महल कांड का भी जिक्र किया। कुमार विश्वास की केजरीवाल के नाम लिए बिना ही उन्होंने उन पर हमला किया। कुमार ने कहा कि मुझे पता था कि अगर मित्र दुर्योधन निकल जाए तो कर्ण की तरह रथ पर मत बैठे रहो, वहां से नीचे उतरो, उसका तो सर्वनाश होना ही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ऐसी होगी सुरक्षा व्यवस्था। मुख्य सचिव ने की तैयारियों की समीक्षा।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की झारखंड यात्रा की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। राजधानी रांची में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम रखे हैं और मुख्य सचिव अलका तिवारी ने खुद सोमवार को राष्ट्रपति की यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने 2 दिवसीय राष्ट्रपति की दौरे यानी 14 फरवरी को वो रांची आएंगी और 15 फरवरी को दिल्ली लौटेंगी। इस दौरान वह बीआईटी मेसरा के प्लैटिनम जुबली समारोह में हिस्सा लेंगी। उनके रांची आगमन पर की तैयारियों पर मुख्य सचिव ने हाई लेवल मीटिंग की है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में तैयारियों की समीक्षा की गई। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे डिजिटल इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।